हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदावन आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आज के वचन के द्वारा मेरा विश्वास है आज आप सेम नहीं रहेंगे और आप प्रभु की आवाज़ को सुनकर आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आएंगे और आप एक बदलाव को देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा सुनने और देखने वालों को बहुत आयत के साथ ब्लेस करें। हालेलुया। हम देखेंगे नहमिया की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 26 आयत को, जो आज मॉर्निंग में प्रभु ने मुझे दिया और मैं चाहती हूँ ये वचन मैं आपके साथ शेयर करूँ। नहमिया 9 उसका 26 कहते हैं, परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है समय समय पर परमेश्वर अपने नबियों में होकर कलीसियाओं को, लोगों को परमेश्वर मैसेज देते रहे। हालेलुया। खुदा मैसेज देता है अपने नबियों में होकर, परमेश्वर मैसेज देता है अपने नबियों में होकर कि समय समय पर परमेश्वर बताता है हालेलुया कि हमें किस रीति चलना है, हमें किस रीति आगे बढ़ना है, आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा। हालेलुया। और जो बलवा मीन्स विश्वास नहीं करना, यानी उसके विरुद्ध जाना, वचन के विरुद्ध जाना। हालेलुया। वचन को एक्सेप्ट नहीं करना, मानना नहीं, कठोरता को दिखाना, हृदय को कठोर कर लेना। हालेलुया। तो ये सब बातें परमेश्वर कहता है कि तेरे जो नबी तेरी और उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे उनको उन्होंने घात किया। हालेलुया। यानी परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है कि जो नबी मैंने भेजे उनको इन्होंने सताया, उन्हें घात किया। हालेलुया। उन्हें मार डाला, लहू बहाया। तो परमेश्वर इन सारी चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता, और परमेश्वर जब प्रसन्न नहीं होता तो हमने देखा है कि कैसी चीज़ें हमारी लाइफ में फिर होती हैं। हम बहुत सी चीज़ों का ऐसा सामना करते हैं जिसके बारे में मनुष्य ने नहीं सोचा। हालेलुया। इंसान नहीं सोचता, लेकिन फिर भी वो चीज़ें होती हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को हार्ट कर रहे होते हैं, यानी कि उन्हें उनका दिल दुखा रहे होते हैं ना। परमेश्वर को हर्ट करते हैं, खुदा को, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर अपने नबियों में होकर बात करता है और प्रभु मैसेज देता है अपने नबियों को, जाओ और लोगों को मेरे बारे में बताओ। योना को प्रभु ने कहा था, योना जाओ, हालेलुया, और निनवे देश में जाना, और वहाँ का पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जाकर मैसेज दे। हालेलुया। और बता कि 40 दिन में निनवे ख़त्म हो जाएगा। तो योना पहले नहीं जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब उस पर विपत्ति आई, ताड़ना आई, तो वो गया परमेश्वर का मैसेज लेकर, और जब गया तो लोगों ने अपने हृदय को फिराया। हालेलुया। मन फिराया परमेश्वर की ओर, वो फिरे, और जब फिरे तो उन्होंने रिजल्ट को देखा, वो विपत्तियां टल गई। हालेलुया। मनुष्य की लाइफ में जब हालात परिस्थितियां बिगड़ जाते हैं, उसका रीज़न है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। कहीं ना कहीं हम खुदा को शोकित करते हैं, खुदा के वचन को नहीं मानना, परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करना, परमेश्वर को नकारना, हृदय को कठोर करना। जैसे ये हिजकिय्याह 3:7 में लिखा है, बाइबल बताती है, ये मेरी भी नहीं सुनते तेरी भी नहीं सुनेंगे। अपने नबियों के लिए खुदा कहता है ये मेरी भी नहीं सुनते तेरी भी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको आज एक मैसेज देना चाहती हूँ इस वचन से कि आप ऐसा ना करें, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर फेरें। वो जिंदा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वही हमें विपत्तियों से बचाता है, वही अकालों में हमें तृप्त करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के डर में चलने वाले जीवन को पाते हैं, बाइबल बताती है। हालेलुया। तो वचन जो है वो सत्य है, परमेश्वर सत्य है। कहता है सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा, स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। बीमारियों से, कष्टों से, प्रॉब्लम से, हर एक ऐसी परिस्थिति, हालातों से परमेश्वर फिर आपको निकालते हैं जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि खुदा तू ही मेरा सहारा है, तू ही जिंदा परमेश्वर है। वचन कहता है विश्वास करने वाले परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं, विश्वास करने वाले परमेश्वर के बड़े मिरेकल्स को देखते हैं, विश्वास करने वाले ही परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। आमीन। हालेलुया। तो समय जैसा भी है, हम सब जानते हैं अंतिम समय में हम हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की ओर अपने मन को फेरें, कठोर हृदय ना करें। हालेलुया। शैतान को मौका ना दें, अपना जीवन परमेश्वर को दे, अपने पापों से मन फिराएं, कठोरता से मन फिरा लें। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा खुदा है, उसकी आवाज़ को सुने। आज खुदा क्या चाहता है? हालेलुया। परमेश्वर की आवाज़ क्या है? खुदा क्यों मुझे अपनी ओर बुला रहा है? हालेलुया। क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है,
आने वाली विपत्तियों से, आने वाले अकालों से, आने वाले ट्रबल से, प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। इसीलिए आज खुदा बुला रहा है, कहता मेरे बेटे और मेरी बेटी मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। ताकि जब आप परमेश्वर की शरण में आते हैं, अपने पिता की शरण में आते हैं, तो आप सेफ हो जाते हैं। हालेलुया। आप सेम नहीं रहते। और इसी प्रकार परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर मैं वचन को हम देखते हैं तो प्रभु का तो वचन यही कहते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने वाला और दया का सागर परमेश्वर है। जो कोई उसकी शरण में आता है वो बचाया जाता है। हालेलुया। तो वह बाइबल को और उसके वचन को ग्रहण करें, क्योंकि वो अति दयालु परमेश्वर है, करुणा से भरा परमेश्वर है। विपत्ति में वो आपको बाहर निकालता है, परेशानियों में, स्ट्रगल में। हालेलुया। ऐसे हालात परिस्थिति से जहाँ सामने मृत्यु है, परमेश्वर आपको जीवन देता है। हालेलुया। जब आप उसे पुकारते हैं आप जीवन को पाते हैं। हालेलुया। तो खुदा आप सबके साथ है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर के नबियों की कदर करें, उनकी आवाज़ को सुने, उनकी भविष्यवाणियाँ जो कुछ वो आपको शिक्षा देते हैं उसे ग्रहण करें। हालेलुया। क्योंकि उन्हीं चीज़ों में हमारी भलाई है। बाइबल बताती है कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और मेरा विश्वास है कि जब आप वचन को ग्रहण करते हैं, जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जब आप कठोर हृदय से नम्र हो जाएंगे, आज ही पश्चाताप करेंगे, आज ही परमेश्वर के सामने खुदा को ग्रहण करेंगे, खुदा प्लीज़ प्रभु मुझे अपनी ओर खींच ले पाकरू, मैं भी पिता के संग चलना चाहता हूँ, मैं भी बचना चाहता हूँ, मैं भी खुदा तुझे चखना चाहता हूँ, मैं भी परमेश्वर तेरे राज्य का अधिकारी बनना चाहता हूँ, तो यस परमेश्वर आपकी लाइफ में काम ज़रूर करेगा। हालेलुया। वचन कहता है मांगने वालों को दिया जाएगा, ढूंढने वाले उसे पा लेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। हम उस समय में हैं, बिना परमेश्वर हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देने आया, उसे अपने जीवन का आधार जाने। हालेलुया। वही हमारी ज़िंदगी है, वही हमारी सांसें है, वही हमारा जीवन है जिसके बिना हम नहीं चल सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर को अपनी लाइफ में आज आपने डिसाइड करना है, खुदा आइए और मुझे अपने चरणों में ले जाइए। परमेश्वर पवित्र आत्मा से मांगे, खुदावन हालेलुया। प्रभु आए परमेश्वर, मुझे मेरे पिता के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में लेकर जाएं। ऐसा रिश्ता खुदा जिसमें परमेश्वर खुदा मैं बस पुकारूं और आप मुझे मिल जाएं। ऐसा रिश्ता खुदा मैं आपको ढूंढूं और आप मुझे मिल जाएं। ऐसा रिश्ता खुदावन पिता की जो परमेश्वर जैसे एक पिता और बेटे का होता है, ऐसा रिश्ता खुदा तो मेरा और अपना बना प्रभु। हालेलुया। जब आप ऐसे घनिष्ठ रिश्ते में होते हैं, गहरे रिश्ते में होते हैं, तो हर पल खुदा आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपको संभालता है, परमेश्वर आपकी हर एक चीज़ें, हर वो मुहैया चीज़ें कराता है। यानी कि जो आपकी नीड्स है परमेश्वर आपको फैसिलिटी देता है, आपकी हर एक नीड्स को पूरा करता है, परमेश्वर आपकी डिज़ायर को पूरा करता है। हालेलुया। खुदा आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है। परमेश्वर देखता है किस हृदय से तू मुझे पुकार है, किस हृदय से हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, हम किस हृदय से खुदा को हम पुकार रहे हैं। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें समय दे रहा है, अपना मन मेरी ओर फिरा ले। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उसकी आवाज़ सुनकर अनदेखा ना करें, अनसुना ना करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जिंदा खुदा है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। वो परमेश्वर हालेलुया जिसने हमारे लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आप सब जानते हैं, कुछ भी छुपा नहीं है। परमेश्वर का वचन तो बड़ा ही सत्य है, तो सत्य को जाने ताकि सत्य आपको आज़ाद करे। हालेलुया। अंतिम समय में परमेश्वर की आवाज़ को सुने, कठोर हृदय ना करें। हालेलुया। अगर आज भी मैं इन चीज़ों में हूँ, पाप में हूँ, बुराइयों में हूँ, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, संसार में कुछ नहीं रखा, सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलने में आपकी भलाई है, और भलाई को अपनी लाइफ में होने दे। परमेश्वर भला है, वो आपकी लाइफ में भला करना चाहता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के नबियों को और जो उनके दिए गए वर्ड हैं उन्हें आपने मानना है, ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते जाएं, उन पथों पर चलते जाएं जिस पथ पर खुदा आपको लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबके साथ है। मेरा विश्वास है प्रभु आपको सेम नहीं रहने देंगे इस वचन से। जितनों ने ये डिसाइड कर लिया आज मैंने अपने हृदय को कठोर नहीं करना, प्रभु मैंने तेरे प्रेम को देखना, तूने मुझसे कितना प्रेम किया। हालेलुया। अगर आपका मन कहता है मैं योग्य नहीं हूँ, तो मैं आपको एक बात फिर बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का लहू आपको योग्य ठहराता है। वो लहू जो परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया है वो आपको योग्य ठहराता है। हालेलुया। दुनिया कहे आप किसी योग्य नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, आप
नहीं कर सकते। मैं बताना चाहती हूँ आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो आप वचन को पढ़ते हैं और क्या पाते हैं, जो मुझ में वास करता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको वो अधिकार और पावर दिया है, उस पावर को लेते हुए आप आगे बढ़ें अधिकार के साथ। हालेलुया। वो हथियार आपके पास है, वचन की तलवार, आत्मा की तलवार को लेकर आपने आगे बढ़ना है और विश्वास को लेकर। हालेलुया कि खुदा मेरे साथ हर पल हर समय है। हालेलुया। आज ही परमेश्वर की ओर फिरें और मेरा विश्वास है कि खुदा आपको बहुत 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 ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। जो कुछ खोया है आपको डबल मिलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा हर एक भरपाई आपकी लाइफ में पूरी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा बड़ी आशीष और बरकत दे सभी को। जय मसीह की।